स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आज के लाभ हानि से संबंधित हैं। आज मैंने इस लाभ हानि के इस चैप्टर में दो प्रकार के क्वेश्चंस को लिया है, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है 10% हानि उठाकर एक टेबल 1800 रुपये में बेचा गया। 15% का लाभ उठाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। प्रश्न बहुत क्लियर है कि 1800 रुपये में एक टेबल जो है वो बेचा गया। ठीक है, विक्रय मूल्य है टेबल का 1800 रुपये में, और ये 10% हानि के साथ बेचा गया। अगर ये 10% हानि के साथ बेचा गया है तो इट मीन्स ये बेचा गया है 90% में। 100% क्रय मूल्य, उसमें से 10% हानि घटा देंगे तो बेचा कितने में गया है 90%। तो 90% में बेचा गया है। अब अगर ये 90% में बेचा गया है तो बिका है 1800 रुपये में। 90% इज इक्वल टू 1800। तो 15% का लाभ कमाने के लिए पूछा गया है। तो 100% पहले हम निकाल लें। देखो 90% में बेचा गया है और कितने रुपए में बेचा गया है 1800 रुपये में। तो 100% हम निकाल लें, यानी क्रय मूल्य पहले निकाल लें हम, क्योंकि 100% क्रय मूल्य है। तो 100% बराबर हो जाएगा 1800 अपान 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। 9 2 जाए यानी 20, तो ये आ गया 2000। ये हो गया क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि 15% का लाभ उठाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। 15% का लाभ चाहिए। ठीक, तो पहले क्रय मूल्य देखो 100%, लाभ चाहिए इसमें 15%, तो बेचा कितने में चाहिए 115% में। 100% क्रय मूल्य 15% लाभ, तो 115% में बेचा जाना चाहिए। तो 100% बराबर 2000 रुपये निकल के आ गया। तो 115% बराबर 2000 अपान 100 का 115। इसको हल कर लें, उत्तर आ जाएगा 2300 रुपया। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। अब इसको थोड़ा हम और आसानी से समझ लें। देखो कहा गया कि 10% हानि उठाकर एक टेबल को 1800 रुपये में बेचा गया है। 1800 रुपये में इसे बेचा गया है और 10% हानि उठाकर बेचा गया है ना। तो यानी ये 90% में बेचा गया है। अगर 10% की हानि हो गई है तो 90% में बेचा गया है। तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 90 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100% निकल आया। फिर आगे 15% का लाभ उठाने के लिए इसे कितने प्रतिशत में बेचा जाना चाहिए, कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 15% का लाभ कमाना है, तो अगर लाभ कमाना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ देंगे, यानी तो इसका 115% निकाल लेंगे। तो गुणे 115 अपान 100। अब ये 100 कट गया, 0 0 कट गया, 9 1 जा, 9 2 जाए 20 हो गया। 115 गुणे 20, तो यह आ गया 2300। यही इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब आप इसको देखकर इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं दूसरे तरीके का हल। प्रश्न है, एक व्यापारी 25,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेच दिया। एक वस्तु पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये 25,000 जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 वस्तुएं, होता क्या है 2 वस्तुएं बेची ही जाती हैं और प्रति वस्तु का जो रेट होता है वो सेम होता है। तो यहां पर देखो 25,000 रुपए की एक वस्तु
बेची गई, यानी दोनों वस्तुएं 25,000 रुपए पर बेची गई हैं। ठीक। दूसरा, लाभ और हानि का प्रतिशत भी हमेशा बराबर रहता है। उस कंडीशन के लिए एक रूल मैं बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग इसको आप तुरंत हल कर पाएंगे। देखो, लाभ भी 10% और हानि भी 10%। तो ऐसे कंडीशन के लिए जो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है, उसके लिए देखो इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत कितना होता है, वो जो दर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए रेट प्रतिशत जो है वो x है, तो जो हानि प्रतिशत होगा वो होगा x/(x²/100). ये होता है इसके लिए फार्मूला। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के लिए फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक। तो यहां पर हानि ही होगा, बिल्कुल फिक्स है। अब कितना हानि होगा ये निकालना है। ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर कितना हो जाएगा, x², यानी यहां पर हानि का जो प्रतिशत दिया हुआ है या लाभ का जो प्रतिशत दिया है, देखो दोनों सेम है, तो यानी 10² तो 100/100 कट गया, 1 आ गया। तो हानि का प्रतिशत जो होगा वो 1% हो गया, 1% हानि होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक और प्रश्न इसी प्रकार का है, उसे देख लेते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी 1,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेच दिया। एक वस्तु पर उसे 25% की हानि, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। सेम प्रश्न है, यहां पर ये अमाउंट जो है ये बदल गया है। फिलहाल इस अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे पिछले प्रश्न में आपने देखा, इस प्रश्न में भी मैं बता रहा हूं कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखना क्या है, 2 वस्तुएं इसी रेट में यानी सेम रेट में बेची जाती हैं और उनके लाभ और हानि का जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है। उस कंडीशन में जो फार्मूला लगता है, अगर प्रतिशत लाभ या और हानि जो है वो x है, तो हमेशा हानि होगी और हानि प्रतिशत जो होगा वो होगा x²/100। ये होगा फार्मूला। अब फिर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर देख लेते हैं क्या हो जाएगा उत्तर। यहां पर हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत 25% दिया गया है, तो 25/100। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625/100। 2 जीरो काटने पर ये यहां पर दशमलव लग जाएगा, तो ये आ गया 6.25% हानि। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं अब इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे उसे बहुत ही आसानी से आप तुरंत देखकर इसका उत्तर बता पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करिए, सफल होइए, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।